उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर में महानगर के मोहल्ला मोहम्मद जई में पटी मस्जिद मामले पर दानिश राइन का कहना है, ये जो वक्फ प्रॉपर्टी है 24/11 ये मेरे दादा परदादा की प्रॉपर्टी है। उन्हीं लोगों ने इसे वक्फ किया है। पहले जो मुतवल्ली थे हाजी सिद्दीक वो मेरे दादा थे, जिनके साथ राशिद ने मारपीट की थी, जिसमें उन पर मुकदमा भी लिखा गया था, जिसमें दबाव बनाकर नेतागिरी करके जोर दबाव से समझौता करवा लिया गया था। दानिश का कहना है राशिद का भाई आरिफ जुआ खिलवाता है, नाल लेता है, मोहम्मद अली मार्केट में जुआ करवाता है, मस्जिद के जरिए ये लोग चोरी की लाइट भी जलाते हैं। मेरी कमेटी रजिस्टर्ड है, मेरी कमेटी और मेरे आने के बाद सारे गलत काम बंद हो जाएंगे। मस्जिद के इमाम पर भी लगाए संगीन आरोप। ऐसे ही तमाम संगीन आरोप लगाते हुए दानिश ने हमारे चैनल को तमाम जानकारी दी। तो सुनिए पूरा मामला आखिर है क्या कहना है दानिश राइन का, सुनिए खुद उनकी जबानी। मस्जिद मोहम्मद जई शाहजहांपुर में जो पटी मस्जिद है उसमें जो विवाद चल रहा है कमेटी को लेकर, क्या पूरा मामला है? उसमें पटी मस्जिद में जो विवाद कुछ भी नहीं है। उसमें विवाद ये चल रहा है कि दोनों पक्ष जो राशिद मेंबर हैं उन्होंने अपने आदमी को डालकर अजीम अहमद के नाम से एक कमेटी डाली थी, जिसमें उन्होंने किराएदार को लिया था और उसमें जिसमें बोर्ड से जांच भी हुई और उनकी कमेटी फर्जी पाते हुए उनकी कमेटी को खारिज कर दिया गया और उसमें बोर्ड द्वारा नियुक्त मेरी कमेटी की गई, जिसका सदर मैं खुद हूं मोहम्मद दानिश, जिसमें हमारे सेक्रेटरी मोहम्मद इरफान साहब हैं और खजांची खालिद गफ्फार साहब हैं और नायब सदर जो है वो दिलावर खां हैं और अदीब अहमद मेंबर हैं और राशिद जो है वो काफी दबंग टाइप के भूमाफिया, उनके ऊपर काफी हिस्ट्री शीटर भी हैं, उनके ऊपर काफी जो है लूट के, डकैती के, भूमाफिया के काफी मुकदमे दर्ज हैं, जो क्षेत्र में जुआ भी कराते हैं, इनके भाई और ब्याज का भी काफी काम करते हैं और उनके पास मस्जिद की प्रॉपर्टी भी कब्जे में। एक हाफिज मंसूर साहब वाली मस्जिद है वहीं स्थित पटी मस्जिद के करीब में, उसकी सारी प्रॉपर्टी पे राशिद के भाई अपने भाई द्वारा कब्जा किया, जिसका मस्जिद को किराया भी नहीं दिया जाता है। और इसी तरह एक पटी मस्जिद की दुकान है जो मेन मार्केट में है, जिसमें जो है इन्होंने कब्जा कर रखा है दुकान का, जिसका 2016 से कोई किराया नहीं दिया गया है और इन्होंने किराएदारों को लेकर एक कमेटी दाखिल की जो बोर्ड द्वारा जांच में फर्जी पाई गई, जिसको कैंसिल कर दिया गया। अब हमारी कमेटी नियुक्त की गई है और हमें चार्ज लेना है। ये हमारे खिलाफ फर्जी षड्यंत्र रचा जा रहा है, जिसमें इमाम को इन्होंने अपने फेवर में कर लिया है, जिस इमाम को मैंने ही रखा था और उस इमाम पर कोर्ट में एक मामला दर्ज है जो चल रहा है, जिसमें उन्होंने हमारी फर्जी जो है वो जन सेवा केंद्र की आइडिया चलाकर फर्जी तरीके से इस्तेमाल किए हैं और उन्होंने मेरे एक जियो कनेक्शन कराकर जिसका पैसा अपने अकाउंट में मेरी मेल आईडी हैंग करके ओटीपी हैंग करके उसमें अपने खाते में मंगाया है, जिसके मेरे पास प्रमाण पत्र भी हैं, जो अगर आप जो मांगेगा मैं उसको दिखा सकता हूँ। जिसको चाहिए मेरा मोबाइल नंबर ले ले, मुझसे संपर्क, मैं उसको सारे पेपर दिखा सकता हूँ। और मैंने इनसे बातचीत हुई थी रमजान में, मेरा 19/4/2022 को मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया था कमेटी का, मुझे बोर्ड से ऑर्डर मिल गया था। मैंने फिर इनसे आसिफ जो राशिद के भाई इनसे रब्ता किया, इन्होंने कहा कि ठीक है आप जो है मुझे रमजान तक का, ईद तक का टाइम दे दे, रमजान के बाद मैं आपको चाबियां सौंप दूंगा। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि ये हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट से इनको ना ही तो कोई स्टे मिला और उनको कोई भी वहां से कोई रिलीफ नहीं मिला। फिर मैंने मजबूरन जो है डीएम साहब को एक एप्लीकेशन दी, जिसमें हमारे फेवर में चार्ज के लिए सिटी मजिस्ट्रेट साहब द्वारा ऑर्डर भी किया गया, इनको नोटिस दिया। ना ही तो ये कभी सिटी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश हुए, ना ही तो कभी थाने गए आज तक, और उल्टा ये है पुलिस पर और मुझ पर गलत आरोप लगाते रहते हैं। एक आरोप ये है कि जो मस्जिद के इमाम हैं इस समय, उनसे पुलिस ने बदतमीजी की है और तमाम नमाजियों से भी कुछ दुर्व्यवहार किया गया। ये बिल्कुल गलत बात है। पुलिस आज तक मस्जिद में नहीं गई है, बल्कि इमाम को फोन पर ही बुलाया गया है और इनके घर पे जब ये नहीं आते हैं, फोन पे आज तक नहीं पहुंचे, तो पुलिस इनके घर पे गई थी इनको बुलाने। और जब ये घर से भी इन्होंने कई बार वादे किए पुलिस से कि मैं आ रहा हूँ, आप चलिए, मैं 10 बजे आऊंगा, मैं कल आऊंगा या परसों, इनको पुलिस ने काफी टाइम दिया। जब ये नहीं पहुंचे तो पुलिस मजबूरन जो थी मस्जिद में इनसे सिर्फ मिलने की थी, इनको टाइम देने की, आपने कितनी बार वादे किए, आप आए नहीं। फिर भी इन्होंने पुलिस से ये वादा किया था कि आप मैं कल सुबह आऊंगा, लेकिन ये नहीं पहुंचे। और ये नेताओं को लेकर जो एक इमाम को शोभा नहीं देता, ये राजनीति कर रहे हैं, लोगों के खिलाफ, लोगों में जो है एक आवाम में जो है गलत मैसेज दे रहे हैं, मेरे खिलाफ भड़काया जा रहा है लोगों को, ताकि ये भीड़ इकट्ठा करके अपनी रोटियां सेक सकें। क्योंकि इमाम को जो तनख्वाह पटी मस्जिद में दी जा रही है वो शहर की किसी मस्जिद में नहीं दी जा रही है। आप अब क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि मैं अध्यक्ष बोर्ड द्वारा नियुक्त किया गया हूं, सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा भी मुझे आदेशित किया गया है चार्ज के लिए कि इनको चार्ज और चाबी दिलवाई जाए। मुझको चार्ज और चाबी दिया है, पुलिस प्रशासन को कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल गलत है। आप इस बारे में चाहें तो प्रशासन से मिल सकते हैं। आपकी जो कमेटी है वो रजिस्टर्ड है? जी, मेरी कमेटी रजिस्टर्ड है। मैंने उसका आपको जो है वो मेमोरेंडम दे दिया है, उसका जो ऑर्डर है बोर्ड से मैंने वो दे दिया है।